साकिब बशीर साहब, अब क्योंकि एक इंडिया एपीसी का आ गया, एक ऑपोजिशन की जानिब से भी कहा जा रहा था कि कोई मेल मुलाकातों का सिलसिला होगा, कुछ हम ईद के बाद कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। अब एक तो बताइएगा उसका क्या स्टेटस है, और फिर एक तरफ एपीसी अगर बुलाई जाती है और एक तरफ एहतजाज की कॉल दी जाती है, तो क्या ज़्यादा मौसर होगा, कौन सी चीज़ ज़्यादा कामयाब हो जाएगी? मेरा ख्याल है दोनों अलग अलग ये चीज़ें हैं। जिस तरह हमने पीटीआई की जानिब से इस जो दहशतगर्द हमला हुआ इसके हवाले से जो उनके ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उनकी प्रेस टॉक देखी, फिर बैरिस्टर गोहर की आज की प्रेस टॉक देखी, तो उसमें वो दहशतगर्दी की मजम्मत भी कर रहे हैं और जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके साथ भी खड़े हैं। अब उनके जो एतराज़ात हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यह है कि एक जो यकजहती जिसको आप कहते हैं, ख़ास तौर पर जो सलमान अकरम राजा है, उन्होंने उन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स से गैर जो है वो लाताल्लुकी का इज़हार किया जिनमें इदारों पर या सिक्योरिटी के इदारों पर बेजा किस्म के इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई का मौक़िफ़ वो है जो ऑफिशियल पीटीआई के हैंडल से या ऑफिशियल जो दे रहे हैं वो पीटीआई का जो है वो मौक़िफ़ है। अब जो आपने बात की कि दो चीज़ें चल रही हैं पैरेलल, एक एपीसी और एक जो अपोजिशन का इत्तेहाद है। अपोजिशन का इत्तेहाद इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो जूं का तू ही है। वो मौलाना और पीटीआई के दरमियान कुछ चीज़ें तय होनी है, मौलाना के कुछ मुतालबात हैं, वो मुतालबात अभी जूं के तू हैं, और उसके पीछे वजूहात में एक वजह यह है कि इमरान खान साहब से मुस्तकिल मुलाकात नहीं हो पा रही पीटीआई वालों की। वो मंगल के दिन एक हफ्ते में मुलाकात होती है आधे घंटे की, तो उसमें इतने कोई इश्यूज होते हैं मेरे ख्याल में, तो वो सारे डिस्कस भी उस तरह जो है वो नहीं हो सकते। तो एक वजह यह भी है, और जो वो मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे ईद के बाद कोई अपोजिशन की जानिब से कोई बड़ा जो है वो एहतजाज, कोई जलसा, कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। दूसरी जो एपीसी की आपने बात की, एपीसी के हवाले से कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, हम पिछले काफ़ी वक्त से देख रहे हैं, और अब तो मेरे ख्याल में हतमी जो मामला हुआ है इसको तो बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो ख़ास तौर पर शनाख्ती कार्ड लेकर लोगों को उतार कर मासूम लोगों को जो टारगेट किया जाता है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जब नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो दो तीन ऑप्शंस हैं। जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी है, तो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम पॉलिटिकल जमातों का होना इसलिए जरूरी है कि एक सूबे के हवाले से आपने एक फैसला करना है कि आप उसके हवाले से आप जो है वो क्या बातचीत का आप करेंगे, आप क्या उन लोगों को इंगेज करेंगे जो मिलिटेंट नहीं है, मतलब रियासत के खिलाफ उन्होंने जंग नहीं शुरू की हुई, कुछ ऐसे लोग भी वहां पे मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने क्या ऑपरेशन करना है। तो ये दो चीजें हैं मेरी नजर में इंपॉर्टेंट। इनमें से जो भी फैसला हो उसके फिर असरात आते हैं। माजी में आप देखें ना कि जो टीटीपी को यहां पे दोबारा सेटलमेंट उनकी थी, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी वो बहस मुबासा चल रहा है कि किसने इजाजत दी। पीटीआई पर यह एतराज आता है, पीटीआई के हवाले से यह बात की जाती है, तो उनके लोग कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने कोई इजाजत नहीं दी थी, कोई फैसला नहीं हुआ था, सिर्फ कमेटी बनी थी। अब ये किसने इजाजत दी थी कि वो लोग यहां पे आए? ख्वाजा आसिफ साहब इस हवाले से बात करते हैं। तो इसलिए अच्छा, उस वक्त भी जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामेंट में, और उस वक्त पीटीआई के कुछ एमएनएस के हवाले से ये खबरें आई थी कि उनके खदशात थे कि इनको दोबारा सेटल ना किया जाए, और कुछ मतलब मुख्तलिफ किस्म की एक डिस्कशन थी, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था। तो अब ये वो मामला देखें ना, लेकिन इमरान खान पब्लिक के अंदर इस चीज को करते रहे हैं, को नुकसान हो रहा है कि दहशतगर्दी हो रही है। तो इस वजह से इस वक्त भी बलोचिस्तान के हवाले से भी कौमी यकजहती जरूरी है और सियासी जमातों का इकट्ठा होना जरूरी है। और एपीसी में पीटीआई अगर नहीं होगी तो वो यकजहती, उसको नुकसान होगा। तो इसलिए मेरा यह ख्याल है कि जब कल की आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी आपने देखा, पीटीआई की जानिब से भी आपने देखा कि वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं उन अकाउंट से। अब हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पीटीआई को किसी ना किसी तरह एंगेज करे। चले वो जो मुतालबा कर रहे हैं उनको उसको देखें, अगर वो पूरा कर सकते हैं
हैं ठीक है, या अगर नहीं एड्रेस कर सकते, किया जा जिस तरह सकता भी है, है, पीजे मीर साहब लेकिन ये उनको फरमाइएगा। engage करें। अल्टीमेटली आपने जो फैसला आपका तब ही होगा जब आप मुतहिद होगे और यकजहती के साथ कोई फैसला जो है एपीसी में किया जाएगा। अच्छा पीजे मीर साहब, ये साकिब बशीर साहब ये बताइएगा, बुनियादी तौर पर अगर एपीसी की बात करें तो क्या कुछ चांसेस हैं कि तमाम जमातों को बुलाया जाएगा, या इंदिया के तौर पर ही था, क्योंकि हमने उसके बाद कोई हुकूमत की तरफ से दोबारा बयान सुना नहीं इस पर? नहीं, एक तो तमाम जमातों को बुलाने के हवाले से तो तय है कि सबको बुलाया जाएगा और सब आ भी जाएंगी। मसला वही पीटीआई का ही है। तो फिर क्या हुकूमत ने यह सोचा कि कोई ऐसी जमात एपीसी बुला ले, पीपल्स पार्टी बुला ले, जहां पर सारे लोग आ जाएं, अगर नून लीग बुलाती है या हुकूमत बुलाती है, या मौलाना साहब बुला लें जहां पर सारी जमातें आ जाएं? कोई ऐसा भी कोई चीज ज़ेरे गौर है? नहीं, ये भी हो सकता है, मुमकिन तौर पर हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसको जो इनिशिएटिव ये लेना है, गवर्नमेंट ने लेना है, इस पे पॉलिसी की डायरेक्शन भी हो सकती है, उसमें सामने आएगी कि सबका इस पे व्यू क्या है। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में होना बहुत ज़रूरी है। सियासी क़यादत जो है वो फैसले हमेशा से मरबूत और मजबूत फैसले वही होंगे जो सियासी क़यादत मुतहिद होकर जो वो करेगी। और इस एपीसी में वो पीपल्स पार्टी बुलाए, मौलाना बुलाए या कोई गवर्नमेंट बुलाए, उसमें ये चीज़ें आ सकती हैं और डिस्कशन होनी चाहिए। 2014 में डिस्कशन हुई थी, 2014 में वो 126 दिन का धरना ख़त्म किया इमरान खान ने, जाके बैठ गए नवाज शरीफ साहब के साथ, उस वक्त के वज़ीर आज़म के साथ बैठे, नेशनल एक्शन प्लान बना, नेशनल एक्शन प्लान पे शुरू में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अमल भी हुआ। अब भी मेरे ख्याल में उस किस्म की अगर फिजा बन जाए तो मुल्क के लिए बड़ा अच्छा होगा। साकिब बशीर साहब, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ये दावा करती है कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने IMF को खैराबाद कह दिया था, ये तो फिर इमरान खान आए तो फिर दोबारा से हम मईशत में इस जगह पहुंच गए। तो मौजूदा जो पॉलिसीज़ हैं वो टाइम टपाव हैं कि किसी तरह हमारे साल गुजर जाएं जितनी साल हम हुकूमत में हैं, या ठीक है स्लो एंड स्टडी बट वी विल विन द रेस? नहीं, इसका जो जब हमारी जमहूरियत मजबूत होगी, हुकूमतें एक कंटिन्यूटी होगी जमहूरियत में, और जो जमहूरी हुकूमत होगी वो अपने 5 साल पूरे करेगी, तो मेरा ख्याल है उसके असरात हमें जो है वो माशी लिहाज से नज़र आएंगे। और अगर ये पूरे नहीं करेंगे और उनके जो वो हर्डल्स आएंगी या उनकी जो मैंडेट है उस पर सवालात होंगे, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ मिली हुई हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन है, फिर जो मईशत है वो ग्रो नहीं करेगी। 2000 जब हम बात करते हैं 2008 से 13 कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी। 2013 से 18 या 2018 से आगे 5 साल या ये गवर्नमेंट जो है वो आगे जो है वो जाए, तो अब इशू ये है कि वहाँ पे सियासी जो अदम इस्तेकाम है वो पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं मुल्क में। और उसके असरात यही थे कि जब नवाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने कहा कि हमने जब वो IMF से हम जब वो निकल आए, लेकिन वो फिर घर चले गए, फिर उसके बाद जो जो हुआ सबको पता है। तो इसका बिल्कुल वो लिंक होता है। तो यही वजह है कि पिछले 2, 2.5, 3 साल से हम देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट आई हुई है, ये IMF के पास गए हुए हैं, ये अपनी जो इकॉनमी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी ये जब बात करती हैं तो ये कहते हैं जी सारा किया धरा जो है वो पिछली गवर्नमेंट का था जो 3.5 साल, हालांकि 3 साल इनको भी हो गए हैं। तो अभी जो रिसेंटली जो IMF का जो मिशन था ये 24 फरवरी से 14 मार्च तक जो है वो रहा है, उसके हवाले से कल शाम को ये खबर आ रही थी जो वजारत खजाना के जराए हैं कि जो स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है वो हो जाएगा। लेकिन जो IMF की जो प्रेस रिलीज आई है, जो वफद था, मिशन था यहाँ पे, उसमें ऐसा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो था वो नहीं हुआ। और उसमें ये कहा गया है कि इसमें प्रोग्रेस है, जो यहाँ पे कंडीशंस थी पाकिस्तान ने उसमें प्रोग्रेस कुछ ना कुछ दिखाई है, लेकिन एग्रीमेंट ना होने की कोई वजह नहीं बताई गई। और अब वर्चुअली मतलब वो वहाँ पे बात होगी और मजीद जो है वो इस हवाले से डिस्कशंस होगी और उसके बाद फिर ये तय होगा कि कब जो है वो ये होना है। अभी कोई टाइम फ्रेम जो है वो इस हवाले से सामने नहीं आया। एक और बात ये है कि इसमें जो जायज़ा मिशन था, इसमें जो तमाम जो मिनिस्ट्री थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री या बाकी जितने भी इदारे हैं, तमाम का उन्होंने विजिट किया है, उसको एनालाइज किया है। अब जो शॉर्टफॉल है वो 600 अरब का जो बताया जा रहा है कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से उसको कैसे मीट किया जाएगा और उसको कैसे जो है वो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सारा वजन आप डाल रहे हैं आम लोगों पर। वो जो टैक्स का मामला है वो तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेने हो तो आप सारे टैक्स वहां से ले रहे हैं, आप
ताजरों से तो टैक्स ले नहीं पा रहे, उसके हवाले से कोई पॉलिसी भी आप वजह नहीं कर रहे। तो ये सारा जितना भी महंगाई का, टैक्स कलेक्शन का, हर चीज का वजन आप आम आदमी पर डाल रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट अपने लिहाज से वो करती हुई नजर नहीं आती। ठीक है, क्योंकि काबीना में पहले जितने लोग थे वो ये सोच रहे थे कि इकोनॉमी